गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम क्लास 7th में अमृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है दिव्या देव नदी गंगा। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। गंगा भारतस्य भारत की पवित्रतमा पवित्र या सबसे पवित्र नदी अस्ति नदी है। गंगा भारत की पवित्र नदी है या गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। ऐसा भागीरथी, सुरनदी, देवनदी, जाह्नवी, त्रिपथगा, विष्णुपदी इत्यादि भी अनेक ही नाम भी अपि प्रसिद्धा वर्तते। तगी ऐसा यह मतलब गंगा, भागीरथी, सुरनदी, देवनदी, जाह्नवी, त्रिपथगा, विष्णुपदी इत्यादि अनेक नामों से भी प्रसिद्ध है। तो ये सारे गंगा के पर्यायवाची नाम हैं। तो यह गंगा इन नामों से भी प्रसिद्ध है। तो ये कौन कौन से नाम हैं? यह भागीरथी, सुरनदी, देवनदी, जाह्नवी, त्रिपथगा, विष्णुपदी इत्यादि अनेक नामों से भी प्रसिद्ध है। आगे कहता है अस्याम स्नानम अतीव पुण्यदायकम वर्तते। अस्याम इसमें यानी गंगा में, स्नान अतीव बहुत, पुण्यदायकम पुण्यदायक, मन्यते माना जाता है। इसमें स्नान करना बहुत पुण्यदायक माना जाता है या इसमें स्नान बहुत पुण्यदायक माना जाता है। पुराणेषु अस्याः महत्वम् अनेकैः प्रकारैः वर्णितम अस्ति। पुराणेषु पुराणों में, अस्याः इसका यानी गंगा का, महत्व अनेक ही प्रकारैः अनेक प्रकारों से, वर्णितम अस्ति वर्णित है या अनेक प्रकारों से वर्णन, इसका पुराणों में अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। तो कहता कि पुराणों में इसके महत्व का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है या पुराणों में इसका महत्व अनेक प्रकार से वर्णित है। ठीक है। आगे है भागीरथ्याः तटे ऋषिकेश है, हरिद्वारम प्रयाग है, काशी इत्यादीनि अनेकानि तीर्थानि सन्ति। भागीरथ्याः भागीरथी के यानी कि गंगा के, ये भागीरथी इसका दूसरा नाम है। तो भागीरथी के तट पर ऋषिकेश है, ऋषिकेश, हरिद्वारम हरिद्वार, प्रयाग है, प्रयाग, काशी इत्यादि अनेकानि तीर्थानि अनेक तीर्थ संति हैं। तो कहता कि भागीरथी के तट पर ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी इत्यादि अनेक तीर्थ हैं। आगे कहता है अद्यापि श्रद्धालवः दूरदेशेभ्यः एतेषु तीर्थेषु आगच्छन्ति, गंगायां मज्जं च कृत्वा पुण्यम अर्जयन्ति। अद्यापि आज भी, श्रद्धालु दूर देशों से, एतेषु तीर्थेषु इन तीर्थों पर, यानी कि जो गंगा के किनारे पर जो तीर्थ हैं, जो ये पहले वाक्य में बताए गए हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, काशी इत्यादि जो तीर्थ हैं, इन तीर्थों पर आगच्छन्ति आते हैं। आज भी श्रद्धालु दूर देशों से इन तीर्थों पर आते हैं। गंगायाम मज्जम, गंगायाम गंगा में, मज्जनम स्नान, चमिस और, कृत्वा करके, पुण्यम अर्जयंती पुण्य अर्जित करते हैं या पुण्य कमाते हैं। तो कहता कि आज भी श्रद्धालु दूर देशों से इन तीर्थों पर आते हैं और गंगा में स्नान करके पुण्य कमाते हैं या अर्जित करते हैं। ठीक है। आगे कहता है भागीरथ्याः विषये इयं कथा प्रसिद्धा अस्ति।
भागीरथ्या भागीरथी के विषय में इयम कथा यह कथा प्रसिद्धा अस्ति प्रसिद्ध है। भागीरथी के विषय में यह कथा प्रसिद्ध है। यत की कौन सी कथा प्रसिद्ध है? यत पुरा सगर पुत्र नृपः भगीरथ सव पूर्वजानाम उद्धाराय देवलोकात् गंगाम आनेतुम विष्णुम प्रार्थयत। कहते कि यत की पुरा पहले सगर के पुत्र नृप भगीरथ राजा भगीरथ ने सब पूर्वजा नाम अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए देवलोक से देवलोक यानी स्वर्गलोक से गंगा को लाने के लिए विष्णु की प्रार्थना की। तो गंगा के विषय में यह कथा, भागीरथी के विषय में यह कथा प्रसिद्ध है कि पहले सगर के पुत्र राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए स्वर्गलोक से गंगा को लाने के लिए, यानी स्वर्गलोक से धरती पर लाने के लिए इसका अर्थ है, स्वर्गलोक से गंगा को लाने के लिए विष्णु की प्रार्थना की। ठीक है, आगे कहता है कि विष्णु दक्षिणांगुष्ठात् निःसृता इयं ब्रह्मण कमंडलौ समाहिता अभूत। कहता कि विष्णु के दक्षिणांगुष्ठात्, दक्षिण यानी कि दाहिने, अंगुष्ठात् अंगूठे से, विष्णु के दाहिने यानी दाएं अंगूठे से निःसृता निकली हुई, इयम यह यानी गंगा, ब्रह्मा के कमंडल में समाहिता अभूत समाहित हो गई, यानी कि उसमें प्रविष्ट हो गई। तो कहता कि विष्णु के दाहिने अंगूठे से निकली हुई यह ब्रह्मा के कमंडल में समाहित हो गई। ततः ब्रह्मण कमंडलो निःसृत्य भगवतः शंकरस्य जटासु लीना जाता। ततः तब या उसके बाद ब्रह्मा के कमंडलों से निःसृत्य निकलकर भगवान शंकर की जटाओं में लीन हो गई। तब ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर भगवान शंकर की जटाओं में लीन हो गई। ठीक है, आगे कहता है शंकर जटा भी निर्गता ऐसा महर्षि जहनो आश्रमम प्राप्ता। शंकर जटा भी, शंकर की जटाओं से निर्गता निकली हुई ऐसा यह महर्षि जहनु के आश्रम में प्राप्त आ गई। ठीक है, शंकर की जटाओं से निकलकर यह महर्षि जहनु के आश्रम में आ गई। और आ कहता है जहनो संसर्गेण इयम, जहनु के संसर्गेण संपर्क से, इयम यह जाह्नवी नामना प्रसिद्धा अभवत। जाह्नवी नामना, जाह्नवी के नाम से प्रसिद्ध अभवत प्रसिद्ध हुई। तो वह कहता कि जहनु के संपर्क से या जहनु के संगति से यह जाह्नवी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुनः भागीरथ प्रार्थनया ऐसा तत्पूर्वजान पावयति सागरम प्रति प्रस्थितवती। कहता कि पुनः उसके बाद दोबारा
भगीरथ प्रार्थना, भगीरथ की प्रार्थना से, ऐसा यह तत्पूर्वजान उसके पूर्वजों को, पावयति पवित्र करती हुई, सागरम प्रति प्रस्थितवती सागर की ओर, प्रस्थितवती प्रस्थान कर गई या चली गई। दोबारा भगीरथ की प्रार्थना से यह उसके पूर्वजों को पवित्र करती हुई सागर की ओर प्रस्थान कर गई या सागर की ओर, समुद्र की ओर चली गई। ठीक है। इत्थम ब्रह्मा विष्णु महेशादिभिः दिव्यैः देवैः लालिता इयं देवनदी भारतभूमे प्राणभूता वर्तते। इत्थम इस प्रकार, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि दिव्य देवई दिव्य देवताओं के द्वारा लालिता पाली हुई या चाही हुई, इयम यह देवनदी भारत भूमि की प्राणभूता वर्तते, प्राण स्वरूप है या प्राण रूप है। तो कहता कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश आदि दिव्य देवताओं के द्वारा चाही गई यह देव नदी भारत भूमि का प्राण स्वरूप है। ठीक है। आगे कहता है, अति प्राचीन कालादेव पूजिता इयं दिव्या नदी आधुनिके युगे अपि उपयोगिनी वर्तते। अति प्राचीन कालादेव, बहुत प्राचीन काल से ही, पूजिता पूजी गई, इयम यह दिव्या नदी आधुनिके युगे अपि आधुनिक युग में भी उपयोगिनी वर्तते, उपयोगी है। कहते कि अति प्राचीन काल से ही पूजी गई यह दिव्य नदी आधुनिक युग में भी उपयोगी है। अधुना अपि अन्या नद्या वयं भारत भुवः वृहत्रं भूभागं सिंचामः विविधानि अन्नानि च उत्पादयामः। अधुना अपि आज भी, अन्या नद्या इस नदी से, वयम हम, भारत भुवः भारत की भूमि का, वृहत्रम बहुत बड़ा, भूभागम भूभाग यानी कि भूमि का टुकड़ा, सिंचामः सींचते हैं, विविधानि अन्नानि च और अनेक अन्न या अनेक फसलें, उत्पादयामः उत्पन्न करते हैं या पैदा करते हैं। कहता कि आज भी इस नदी के द्वारा हम भारत भूमि का बहुत बड़ा भूभाग सींचते हैं या बहुत बड़े भूभाग की सिंचाई करते हैं और अनेक प्रकार के अन्न पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है। किंतु संप्रति पर्यावरणस्य प्रदूषणेन, किंतु परंतु, संप्रति अब, पर्यावरणस्य प्रदूषणेन पर्यावरण प्रदूषण से, किंतु अब पर्यावरण प्रदूषण से। ठीक है। उद्योगानां मलिनेन जलेन, उद्योगानां उद्योगों के या कारखानों के, मलिनेन मैले या गंदे, जलेन पानी से, उद्योगों के गंदे पानी से, तीरे निवसताम जनानां स्वार्थवृत्त्या, तीरे किनारे पर यानी कि गंगा के किनारे पर, निवसताम रहने वाले, जनानाम लोगों के, स्वार्थवृत्त्या स्वार्थ की भावना से, किनारे पर रहने वाले लोगों की स्वार्थ भावना से, तीर्थयात्रीणाम अवस्करी तीर्थयात्रियों के, अवस्करी कूड़े करकट से, सर्वकाराणाम औदासीन्येन सरकारों की, औदासीन्येन उदासीनता से, च एतस्या देवनद्या अस्तित्वं संकटग्रस्तं जातम्। एतस्या इस देवनदी का अस्तित्व यानी वो वजूद, संकटग्रस्तम जातम संकटग्रस्त हो गया है
यानी कि आज इस देव नदी का वजूद है वो संकटग्रस्त हो गया। वो किस कारण से हुआ है? पर्यावरण प्रदूषण से, उद्योगों के मैले यानी गंदे पानी से, और किनारे पर रहने वाले लोगों की स्वार्थ भावना से, तीर्थयात्रियों की जो इसके तीर्थों पर भ्रमण के लिए आते हैं उनके कूड़े करकट से, जो यहाँ आने वाले लोग, भ्रमण के लिए आने वाले लोग जो यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं कूड़े करकट से, तो उससे, और सर्व कारणम सरकारों की उदासीनता से, यानी सरकार भी गंगा के प्रति क्या है, जागृत नहीं है, वो भी क्या है, उदासीन है, इसकी सफाई की ओर विशेष ध्यान नहीं देती। तो इन कारणों से क्या हो गया है, इस देव नदी का अस्तित्व संकटग्रस्त हो गया है। ठीक है, आगे कहता है अस्यः प्राण शक्ति क्षीणा जाता, अस्यः इसकी, प्राण शक्ति क्षीणा जाता, क्षीण हो गई है, मंद हो गई है, इसकी प्राण शक्ति क्षीण हो गई है। ठीक है, भागीरथ्यः धार्मिकं स्वरूपं संरक्षितुं प्राण शक्तिं च पुनः जीवयितुं अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। भागीरथ्यः भागीरथी के, धार्मिक स्वरूप को, संरक्षित करने के लिए या धार्मिक स्वरूप की रक्षा करने के लिए, प्राण शक्तिं च पुनः जीवयितुं, और प्राण शक्ति को पुनः जीवित करने के लिए, अस्माभिः हमें प्रयत्न करणीय, प्रयत्न करना चाहिए। कहता है कि भागीरथी के धार्मिक स्वरूप की रक्षा के लिए और प्राण शक्ति को दोबारा जीवित करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले क्या बोला यहाँ पर, इसकी प्राण शक्ति नष्ट हो गई है, क्षीण हो गई है। ठीक है, आगे कहता है अन्यथा इयं झटित्येव विलुप्ता भविष्यतीति निश्चितम, अन्यथा नहीं तो, इयम यह, झटिति एव जल्दी ही, झटिति क्या होता है, जल्द ही, विलुप्ता विलुप्त, भविष्यति हो जाएगी, इति, ये यहाँ पर दो शब्द आपके, भविष्यति प्लस इति, इसमें से इति हो जाएगा अलग, इति निश्चितम, यह निश्चित है। क्या निश्चित है? कि अन्यथा यानी कि नहीं तो यह जल्द ही विलुप्त हो जाएगी, यह निश्चित है। ठीक है, तो ये था आपका पाठ 11 का हिंदी अनुवाद। तो इस पाठ के हिंदी अनुवाद को आपने लिख लेना है, साथ ही आपने याद कर लेना है। अभ्यास के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।